हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट के आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो लूप देखेंगे। लूप क्या होते हैं, आपने अदर लैंग्वेजेस में लूप पढ़े होंगे, तो सेम वही लूप यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, इटरेशन, यानी किसी भी स्टेटमेंट को आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो आप क्या करेंगे, लूप का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्री लूप को यूज़ करते हैं। पहला लूप होता है हमारा वाइल लूप होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है फॉर लूप होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है डू वाइल लूप होता है। क्या होता है, डू वाइल लूप होता है। तो एक एक करके हम लोग लूप को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वाइल लूप को देखते हैं, वाइल लूप कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले वाइल लूप को देखते हैं, वाइल लूप कैसे काम करता है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये वाइल है, कंडीशन, स्टेटमेंट्स और क्लोज। अब देखिए इसमें क्या होता है, वाइल कंडीशन यहाँ पे देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप में आता है, ठीक है। लूप में जो भी आपने लिखा हुआ है, इसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने पे लूप के क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है अगर, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लूप में कोई भी कंडीशन देते हैं हम लोग, जो लूप को कितने टाइम हम लोग को इटरेट करना है या कितने टाइम हमको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सब हम लोग कहाँ पे देते हैं, हम लोग वो कंडीशन में देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन सेट करते हैं कि लूप कुछ समय चलने के बाद वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। चलिए इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमको जावा स्क्रिप्ट में 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। क्या करने हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले हम लोग लूप को इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग लूप को इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने लूप को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। किससे इनिशियलाइज कर दिया, 1 से इनिशियलाइज, यानी लूप चलेगा कहाँ से, 1 से चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, वाइल लिखते हैं। यहाँ से ये वाइल लिखता हूँ और कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, i इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी लूप मेरा कब तक चले, जब तक कि i छोटा है किससे, 10 से, ठीक है। तब तक ये मेरा लूप क्या करेगा, चलेगा। मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, i कर दूंगा, प्लस मैं यहाँ पे br टैग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, br टैग लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। i की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा यहाँ पे, इसको क्लोज करूँगा। अब देखिए होगा क्या, i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन अभी ट्रू है तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा। फिर i की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को। जैसे ही i की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, वैसे लूप के क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको एक स्टेप कई बार रिपीट करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग लूप का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप वाइल लूप का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लूप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लूप हम लोग देखते हैं, फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप थोड़ा एफिशिएंट लूप इसलिए होता है क्योंकि फॉर लूप में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, यानी ऑप्टिमाइज हो जाता है, कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। वाइल लूप में जैसे हमने एक से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट किए हैं, उसमें 5-6 लाइनें यूज़ की हैं हमने, जबकि फॉर में ये 2 ही 3 लाइन में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहले फॉर लूप का हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर हो गया यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, इनिशियलाइजेशन रखते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे कंडीशन रखते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, कंडीशन रखते हैं। उसके बाद प्लस इंक्रीमेंट, या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये स्टेप फॉलो करता है, ठीक। इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, यानी अपडेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, सेम प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लिखा यहाँ पे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ वेयर i इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। देखिए ये इनिशियलाइजेशन है, ये 1 टाइम होता है, केवल बार बार वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की जाती, एक बार हो गई बस काम खत्म, मतलब इस स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया। वाइल में यही काम हम लोग क्या कर रहे थे, टॉप पे कर रहे थे, i इज इक्वल टू 1 कर रहे थे यहाँ पे। अब कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, लूप कब तक चलना चाहिए, 10 टाइम्स तक चलना चाहिए। i को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको प्रिंट करा देंगे, i को प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे br टैग लेंगे।
बी आर टैग क्या होगा, जब भी आई को प्रिंट करेगा तो हर बार वो क्या करेगा, एक नई लाइन से। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम फाइल में 4-5 लाइनों में था वो यहाँ पे कितनी लाइनों में हो गया, 2 से 3 लाइनों में ये ख़त्म हो गया है। यानी मेमोरी में जगह भी कम ले रहा है और ये फास्ट भी है वाइल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर लूप का क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट लूप हमारा कौन सा लूप है, डू वाइल लूप है। कौन सा लूप है, डू वाइल लूप है हमारा। डू वाइल क्या होता है, ठीक है, वाइल लूप आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है। अब डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क होता है, देखिए वाइल लूप क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन टेस्ट करता है, कंडीशन ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। जबकि डू वाइल इसका रिवर्स है। डू वाइल पहले क्या करता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, अच्छा वाइल लूप क्या होता है, अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो लूप के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। डू वाइल में क्या होता है, एटलीस्ट 1 टाइम तो लूप चलेगा ही चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो एक बार वो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए वायर हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, i = 1 ले लिया यहाँ पे। अब हम लोग डू करते हैं, क्या करते हैं, डू मतलब करना, मतलब आप करिए, कंडीशन ट्रू होने पे क्या करिए, इसको करिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डॉक्यूमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमने i की वैल्यू को क्या कर लिया है, प्रिंट करा लिया है, सेम जैसे प्रिंट करा रहे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आके i को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, वाइल i इज़ लेस देन और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, 10 कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे हमको पता है कि पहले लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। डू करेगा यानी i को 1 को प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू तो अभी इंक्रीमेंट हो गई है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस वैल्यू पे ही काम करेंगे क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू, एंड कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, 2 इज़ लेस देन, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, तो ये क्या करेगा फिर से, यानी इंक्रीमेंट करता जाएगा और वैल्यू को क्या करता जाएगा, प्रिंट, यानी कंडीशन बाद में क्या हो रही है, टेस्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे i इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 कर दिया, कंडीशन अब फॉल्स हो गई। जब लेकिन फर्स्ट टाइम तो ये चल जाएगा ना, सेकंड टाइम नहीं चलेगा, सेकंड टाइम ये काम नहीं करेगा। तो एक बार तो एटलीस्ट 1 को क्या करेगा, प्रिंट करेगा ही करेगा। तो डू वाइल में क्या होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डू वाइल का यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 3 लूप होते हैं। ठीक है, एक लूप और होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए, एरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो अभी जब नेक्स्ट वीडियो में कभी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आज का जो है ये मेन लूप्स होते हैं, यही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टूडेंट्स यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।